ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। देश में हुए हालिया चुनाव में 2 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस जीत की गूंज महाराष्ट्र समेत पूरे देश में सुनाई दी। हालांकि इस मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु शरद पवार ने अलग ही बात कही है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने देश में बीजेपी की मौजूदा स्थिति पर कहा कि फिलहाल देश बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। केरल में बीजेपी नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, कर्नाटक में कांग्रेस थी लेकिन वहां विधायकों और सांसदों को फोड़ा गया और फिर बीजेपी की सरकार बनाई गई। देश के कई राज्यों में बीजेपी नहीं है। यह सब कुछ इशारा करता है कि देश अब बदलाव चाहता है। इसके परिणाम आपको आने वाले चुनावों में नजर आएंगे। महाराष्ट्र उपचुनाव में बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। यह तमाम बातें राजनीतिक बदलाव के लिए काफ़ी अनुकूल है। पवार ने कहा कि नागालैंड और त्रिपुरा के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। कई मौक़ों पर पवार को अपना राजनीतिक गुरु बताने वाले पीएम मोदी की सरकार को लेकर यह भविष्यवाणी महाराष्ट्र में चर्चा का विषय है। साल 2019 में शरद पवार ने कहा था कि मोदी से अब डर लगता है, अब वो किसी की उंगली नहीं पकड़ाएंगे। दरअसल 2019 में शरद पवार को ईडी ने नोटिस भेजा था, तब पवार ने यह बात कही थी। शरद पवार की अगुवाई में एनसीपी अब महाराष्ट्र से निकलकर अन्य राज्यों में भी किस्मत आजमा रही है। इसी कड़ी में एनसीपी ने नागालैंड विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में एनसीपी ने कुल 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें उन्हें 7 सीटों पर सफलता मिली है। एनसीपी नेताओं का कहना है कि एनसीपी को नागालैंड में अब प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा मिलेगा। इससे पहले मेघालय में एनसीपी का एक विधायक था। एनसीपी ने कहा कि उनकी पार्टी नागालैंड की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेगी। नागालैंड चुनाव में आरपीआई ने भी 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस अप्रत्याशित जीत पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, पार्टी कार्यालय जाकर जश्न मनाया और खुद ढोल बजाते हुए नजर आए। जनतेचं आभार आहे की आम्ही ज्या जागा एकंदर लढवल्या त्याची टक्केवारी बघितली तर चांगली टक्केवारी दिसते, मतं चांगली पडलेली आहेत आणि एक प्रकारची चांगली संधी लोकांनी या भागात राष्ट्रवादीने दिली। आगामी काळात ट्रेंड चेंज होईल असं वाटतंय। जो 2014 साली वातावरण होतं भाजपला हे पूरक, पण त्याच्यानंतर आता स्वतःला असं वाटतं की देशातून बदलाचा मूळ तयार होतो। पुण्याची निवडणूक काय सांगते, मध्यंतरी महाराष्ट्रातच पदवीधर स्थानिक स्वराज्य संस्था एका काही 3-4 निवडणुका झाल्या, तर या सगळ्या निवडणुका काय सांगतात की जवळपास सगळीकडं भाजपला एका दुसरी जागा जर सोडली, एक सुद्धा जागा मिळू शकली नाही। सरकार त्यांचं सत्तेचा पूर्ण वापर त्यांच्याकडून हे त्या निवडणुकीत दिसतं। पुण्याची निवडणूक मी काही सांगायची गरज नाही। जे की तेव्हा हा कुणाचा अड्डा होता आणि लोकांनी काय निर्णय घेतला आणि त्या फारशा वेळेत आत्ता जे काही विचार होत आहेत तर जाऊ देतात। तर हा चेंज वाढल्याला अनुकूल आहे असं वाटतं। बघूया, एकदम आत्ताच्या आत्ता निष्कर्ष काढणं योग्य नाही, पण जी माहिती मला आहे त्याच्यामध्ये देशाचं चित्र बघितलं तर केरळमध्ये आज भाजप नाही, तामिळनाडूमध्ये आज भाजप नाही आणि या दोन्ही ठिकाणी येण्याची शक्यता नाही आहे। कर्नाटकमध्ये पूर्वी काँग्रेसचं राज्य होतं, पण खासदार आमदार फुटून नंतर भाजपचं राज्य तिथं आलेलं आहे आणि त्यामुळं पुढे निवडणुका होतील त्यावेळेला लोक या निर्णयाच्या सवयीचा विचार नक्की करतील। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।